बच्चों, ब्रिज कोर्स का आज आखिरी दिन यानी कि 45वां दिन, और आज 45वें दिन में ब्रिज कोर्स का टेस्ट नंबर 3 लिया जाएगा। बच्चों, इन 45 दिनों में हम लोगों ने 2 टेस्ट पेपर हल कर चुके हैं। आज तीसरा टेस्ट पेपर है। तो आज हम लोग 7वीं जमात में उर्दू के टेस्ट पेपर के नुकात क्या क्या हैं वो हम देखेंगे और समझेंगे। तमाम बच्चे बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे। तो उर्दू का जो टेस्ट नंबर 3 है उसके जो नंबरात हैं बच्चों 30 हैं। 30 नंबरात का ये टेस्ट है। तो जो पहला सवाल है इमला नवेसी, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगा, तमाम बच्चे वही लफ्ज़ एक साथ अपने अपने टेस्ट पेपर में लिखेंगे। बच्चों सुनेंगे। चचा छक्कन, तीमारदारी, वफादारी, किसान, खेत, ये हुआ इमला नवेसी। ये आप लोगों को लिखना है। सवाल नंबर 2 जो है बच्चों, एक इक्तिबास दिया हुआ है, उसे गौर से पढ़ना है और उसके नीचे कुछ सवालात हैं, उसके जवाबात लिखना है। इक्तिबास, सवाल और जवाब। ये जो इक्तिबास है आप लोगों की 6ठी जमात की किताब में से है बच्चों। यहाँ पर ये इक्तिबास आप लोग देख सकते हो। अगर किसी के पास टेस्ट पेपर की प्रिंट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और इस इक्तिबास को बगौर पढ़ना रहेगा और उसके सवाल के जवाब लिखना रहेगा। इक्तिबास तो मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ूंगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सवाल पढ़ देता हूँ मैं। पहला सवाल है, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती थी? उसके जवाब के लिए नीचे लाइन है, वहाँ जवाब लिखना। दूसरा सवाल है, बाबा भारती को शहरी ज़िंदगी से नफरत क्यों हो गई थी? तीसरा सवाल है, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था? यह हुआ हमारा सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 का अगला हिस्सा हम लोग अब देखेंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, नज्म का एक हिस्सा दिया गया है, वो मिसरे को हमको पढ़ना है और उसमें भी सवाल जवाब है और मफ़हूम वाज़े करना है। वो भी आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो बच्चों। ये हमारी नज्म का एक हिस्सा दिया हुआ है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। हाँ, अब यहाँ पर मैं नज्म भी नहीं पढ़ूंगा। हम लोग इन 44 दिनों में ये सब पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब यहाँ पर नज्म पर से क्या सवाल है वो गौर से सुनेंगे। ज़मीन क्यों तपने लगी थी? जवाब नीचे लिखना है। दूसरा सवाल, बारिश ना होने की वजह से क्या होता है? इसका भी जवाब लिखना है। ठीक है बच्चों। अब तो ये हुआ नज्म का एक हिस्सा दिया, उसका 2 सवाल है, उसका जवाब लिखना है। अब तीसरा सवाल है, गौर से सुनेंगे। ज़ैल में लिखे हुए जुमले के मफ़हूम के लिहाज से नज्म का मिसरा लिखिए। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नीचे यहाँ एक मफ़हूम लिखा हुआ है, तो वो मफ़हूम नज्म में जो दी गई है उसमें का कौन सा मिसरा है? मफ़हूम लिखा है, उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी थी। यहाँ आप लोग गौर से देखो, मफ़हूम लिखा हुआ है, उसके आगे हमको मिसरा लिखना है लाइन पर। ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 सवाल जवाब है। पहला सवाल, गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले फलों के नाम लिखिए। आप लोग को मालूम है कौन कौन से फल गर्मियों में इफरात होते हैं, आम होते हैं, उनका नाम लिखना है। फिर उसका अगला हिस्सा है मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना और लिखना। पहला मुहावरा लिखा है सोग मनाना, दूसरा लिखा है लुकमा देना, तीसरा लिखा है खातिर तवाज़े करना। 3 मुहावरे लिखे हैं, कोई 2 करना है। अगर तीनों भी लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो, तीनों मुहावरे लिखे हुए हैं, उसके आगे लाइन बनी हुई है, वहाँ मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करके पूरा जुमला लिखना है। उसके बाद है बच्चों, बा लगाकर साबके तैयार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, वज़ू, अखलाक, इख्तियार, नसीब, किरदार। साबके का मतलब होता है पहले, यानी पहले लगाना है, और यहाँ लिखा है बा लगाकर। कितना आसान है बच्चों। अब वज़ू लिखा है तो क्या लिखेंगे हम जवाब में? बा वज़ू, बा इख्तियार। ये मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ और करना आप लोगों को है। यहाँ पर आखिरी सवाल उसका आप लोग देख सकते हो, इस पेज का आखिरी सवाल। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अगला हिस्से पर। दार लगाकर लाहिके तैयार कीजिए। लाहिके यानी जो बाद में हम लोग लिखते हैं, दार लगाना है। अब यहाँ कुछ लफ्ज दिए हुए हैं, उसके आगे दार लगाकर हमको मुकम्मल लफ्ज लिखना है। जैसे यहाँ लिखा खुद, सर,
वफा, रवा, सूबे, कर्ज। अब लिखा जैसे खुद, तो आगे दार लगा देंगे, हो जाएगा खुददार, तो हमको सिर्फ लिखना है खुददार। दूसरा लिखा सर, सर के आगे दार लिखेंगे तो सरदार। समझ में आए बच्चों? यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हो, ऊपर से पहली और दूसरी लाइन है ना, अल्फाज लिखे, उसके नीचे हमको लायके के मुकम्मल लफ्ज लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 5। दर्ज झैल नुकात के तहत खुद की प्रोफाइल तैयार कीजिए। प्रोफाइल तैयार करना, प्रोफाइल का मतलब होता है तफसील, पूरी तफसील। और क्या लिखा है यहाँ? खुद के बारे में। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था कल्पना चावला की प्रोफाइल, है ना, उनके बारे में। प्रोफाइल में होता क्या है बच्चों, यहाँ पर आप लोग वो भी देख लो, यहाँ पर साइड में सब लिखा हुआ है, आप लोग बहुत ध्यान और तवज्जो से देखो। देखो नज़र आ रहा है, नाम लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वालिद का नाम, स्कूल का नाम, जमात, रिहाई, पैदाइश, मुकाम पैदाइश, शौक व मशगिला, ये सब हमको लिखना है अपना। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है तस्वीर देखकर 4-5 जुमले लिखना है। कितना आसान है बच्चों, यहाँ आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही, ऐसा लग रहा है 4वीं-5वीं जमात का सवाल है। तो ये तस्वीर नज़र आ रही है आप लोगों को, ये तस्वीर देखना है, इसका उन्वान लिखना है और इसके बारे में हमको 4-5 जुमले लिखना है। बहुत ही आसान है, जाहिर सी बात, आम की तस्वीर है, पहले लिख दो ये तस्वीर आम की है, आम मुझे बहुत पसंद है, आम फलों का राजा कहलाता है, आम गर्मियों के मौसम में आता है, और आम की कौन कौन सी किस्में हैं, आम के क्या क्या फ़वाइद हैं, ये सारी तफसील हमें लिखना है बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है, उर्दू का टेस्ट नंबर 3। मैं इसके नुकात समझा दिया हूँ, आप लोग अच्छी हैंड राइटिंग में इसको लिखना है। मैं ग्रुप पर क्वेश्चन पेपर का PDF भेजा हूँ, आप लोग प्रिंट निकालो और उसको लिखो। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके भी दिया गया है, और जिनको नहीं मिला है वो प्रिंट निकाल लेंगे और उसे मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे इंग्लिश का 3rd टेस्ट पेपर। ओके, नाउ इन इंग्लिश टेस्ट नंबर 3 हियर आई राइट सम पॉइंट्स। बच्चों इंग्लिश टेस्ट जो हमारा रहेगा, ये जो 20 मार्क्स का रहेगा, इसमें जो है टोटल 7 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, देखो यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए एक बामानी जुमला बनाना है। अब यहाँ पर वर्ड्स क्या क्या लिखे हैं, जैसे ईट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये तीनों वर्ड्स का यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एक सेंटेंस बन सकता है, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल। सेकंड जो लिखा है, हैप्पी विश ईयर न्यू। अब इस पर से हमको एक सेंटेंस बनाना है, आई विश यू हैप्पी, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी ऑफ न्यू ईयर, ये एक सेंटेंस बन गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अपोजिट। अपोजिट लिखना है, यानी कि जिद लिखना है। अब यहाँ 2 वर्ड्स लिखे हुए, सेम एंड इनसाइड, इन दोनों का हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये हम लोग स्टैंडर्ड 5th से करते आ रहे हैं। कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, 5-6 वर्ड्स लिखे होते हैं, वो जो है अल्फाबेटिकल में नहीं होते, हमको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि स्पेलिंग के लिहाज से कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट वर्ड कौन लिखना है, फिर सेकंड कौन लिखना है, थर्ड कौन लिखना है, ये इस तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, पंक्चुएट द सेंटेंसेस। लास्ट वीक हम लोग पढ़ चुके हैं, पंक्चुएट करना यानी दिए हुए जुमले को, दिए हुए सेंटेंस में कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास आएगा, ये सब का इस्तेमाल करके हमको पूरे सेंटेंस को मुकम्मल करना है, पंक्चुएट करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, वो दोनों सेंटेंस के नीचे हमें फिर से सेंटेंस लिखना है और पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4 पंक्चुएट। क्वेश्चन नंबर 5 मेक एडवर्ब्स। एडवर्ब्स बनाना है। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्लो और क्विक। एडवर्ब में मैंने बताया था लास्ट में ly आमतौर से आता है, जैसे स्लो है तो स्लोली, क्विक है तो क्विकली। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, लिखना आप लोगों को है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 गौर से सुनेंगे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अपने दोस्तों को खत लिखना है। अबाउट ए वंडरफुल बुक, एक बहुत ही वंडरफुल बुक यानी कि हैरत से, यानी ऐसी किताब जिसमें बहुत ही हैरत ज़्यादा चीज़ें हो, बहुत ही ताज्जुब वाली बातें हो, जिसे पढ़ने के बाद हमें बहुत मज़ा आया हो। नाउ डेज, इन दिनों में, यानी अपने दोस्त को खत लिखो।
और किताब के बारे में लिखो कि कुछ दिनों पहले मैंने ऐसी ऐसी किताब पढ़ी थी। इसके लिए 5 मार्क्स है बच्चों। अब वहाँ पर हमें करना क्या है, लेटर हम लोगों ने पढ़ चुका है, 2 टाइप ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर में मैंने क्या बताया था, जो हम आपको अपने किसी यानी सरकारी महकमे में किसी को जो हम लिखते हैं, या स्कूल में टीचर्स को, हेड टीचर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट में, कारपोरेशन में जो सरकारी ओहदे पर है जिनको हम खत लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर में हम पूरी तफसील लिखते हैं। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, वो भी मैं समझाया था। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, इनको लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो हमको यहाँ इनफॉर्मल लेटर ही लिखना है, लिखा है ना, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को खत लिखना है। और क्या लिखना है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ी है जो कि बहुत अच्छी थी, उसके बारे में लिखना है। नंबर 7 क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट ए स्टोरी विद गिवन क्लूज, एक कहानी लिखना है और कुछ क्लूज दिए गए, कुछ इशारात दिए गए, उसकी मदद से कहानी को मुकम्मल लिखना है। अब यहाँ पर क्लूज क्या क्या लिखे हैं देखो, मैं पढ़ता हूँ। ए विलेज, केयर फ्री बॉय, शीप्स, boy didn't want to take care of sheep, always run and play, decided to have fun, wolf, villagers see no wolf, next day same cried, villagers left angrily, wolf attacked sheep, villagers thoughtful, a boy lost all sheep। ये क्लूज है यानी इशारात है, इनकी मदद से हमको एक शॉर्ट स्टोरी तैयार करनी है। तो इंग्लिश टेस्ट के भी बच्चों मैं यहाँ पर पूरे पॉइंट समझा दिया हूँ, आप लोग इसकी भी प्रिंट निकाल लेना। यहाँ पर एक नज़र आप लोग ये मोबाइल में देख सकते हो, इंग्लिश टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, उसी क्वेश्चंस को मैं समझाया हूँ। आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है तमाम बच्चे तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, ओके। और अच्छी राइटिंग में लिखना बच्चों, और जब मैं मांगूंगा उसे लाकर मुझे जमा करना होगा। जज़ाकल्लाह।